आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे सौर परिवार यानी कि सोलर सिस्टम। दोस्तों इसको सौर मंडल भी कहते हैं, हम इसको सौर परिवार या सौर मंडल भी कह सकते हैं। सौर परिवार ही से क्यों कहते हैं? क्योंकि सौर मतलब होता है सूर्य, परिवार यानी कि सूर्य का परिवार। दोस्तों यहाँ सूर्य के परिवार से तात्पर्य है सूर्य और उसके साथ 8 ग्रह, उन ग्रहों के उपग्रह, धूमकेतु, उल्कापिंड, क्षुद्र ग्रह, इन सभी को मिलाकर सौर परिवार कहा जाता है। अगर प्रश्न आए कि सौर परिवार किसे कहते हैं तो कहेंगे सूर्य और उसके 8 ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, उल्कापिंड, धूमकेतु, इन सभी को मिलाकर सम्मिलित रूप से सौर परिवार या सौर मंडल कहा जाता है। दोस्तों सौर मंडल का या सौर परिवार का मुखिया सूर्य होता है और इनके परिवार के जो सभी ग्रह एवं उपग्रह हैं उसके ऊर्जा एवं प्रकाश का एकमात्र स्रोत सूर्य ही होता है, क्योंकि ग्रहों में या उपग्रहों में अपना खुद का कोई प्रकाश या ऊष्मा नहीं होता है। इन सभी ग्रहों उपग्रहों के ऊष्मा का या प्रकाश का स्रोत सूर्य होता है। दोस्तों अगर बात करें इन ग्रहों का तो सूर्य के 8 ग्रहों का नाम है। सबसे पहले बुध जो सबसे छोटा ग्रह है, यह सूर्य के सबसे नज़दीक वाला भी ग्रह है, यानी बुध सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रहों में से एक है। और दूसरा ग्रह है शुक्र, पृथ्वी, मंगल, शनि, बृहस्पति, अरुण और वरुण। यानी सूर्य से सबसे दूर ही देखा जाए तो वरुण सूर्य से सबसे दूर और बुध सूर्य से सबसे नज़दीक ग्रहों में से एक है। अगर सबसे छोटा ग्रह की बात करें तो बुध सबसे छोटा ग्रह है सौर परिवार का और बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है सौर परिवार का। दोस्तों इन ग्रहों के अपने उपग्रह भी होते हैं। अगर देखा जाए तो हमारी पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। चंद्रमा हमारी पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है और इसी प्रकार अन्य ग्रहों के भी उपग्रह होते हैं, किसी के 1, किसी के 2, किसी के बहुत ज़्यादा है। तो सबसे ज़्यादा उपग्रह वाले अगर ग्रहों की बात करें तो शनि एक ऐसा ग्रह है जिसका सबसे ज़्यादा उपग्रह यानी सबसे ज़्यादा चंद्रमा उसके हैं, वहाँ पर 82 उपग्रह है। हाँ दोस्तों, जैसे कि हमारे धरती का एकमात्र चंद्रमा है, इसी प्रकार शनि ग्रह के 82 चंद्रमा होते हैं जिसे उपग्रह कहा जाता है। अगर इन ग्रहों को ये सारे ग्रह सूर्य के चारों चक्कर लगाते हैं, क्योंकि ग्रह कहते किसे हैं? अगर ग्रह की परिभाषा की बात करें कि ग्रह किसे कहते हैं तो वह आकाशीय पिंड जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, यानी सूर्य के चारों ओर जो ग्रह चक्कर लगाते हैं एक निश्चित कक्षा में, उसको ग्रह कहते हैं। तो आप देखेंगे कि बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, मंगल, ये सारे ग्रह अपने एक निश्चित कक्षा में सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। जब कोई भी ग्रह अपना एक चक्कर सूर्य के एक पूरा चक्कर कर लेता है तो उसको 1 वर्ष या 1 साल कहते हैं। दोस्तों अगर वर्ष में दिनों की बात करें तो अलग अलग ग्रहों के परिक्रमण काल यानी सूर्य के चारों ओर एक चक्कर पूरा करने का समय अलग अलग होता है, क्योंकि जो ग्रह सूर्य के सबसे नज़दीक हैं वह सूर्य का परिक्रमा सबसे जल्दी कर लेते हैं और जो दूर हैं उनको परिक्रमा करने में थोड़ा सा ज़्यादा समय लगता है। तो बुध की बात करें तो बुध मात्र 88 दिनों में सूर्य का पूरा एक चक्कर पूरा कर लेता है। अगर शुक्र ग्रह की बात करें तो शुक्र ग्रह 255 दिनों में सूर्य का एक चक्कर पूरा करता है। इसी प्रकार हमारी पृथ्वी 365 दिन और 6 घंटे में सूर्य का एक चक्कर पूरा करता है। जब सूर्य का एक चक्कर पूरा हो जाता है तो उसको 1 वर्ष, उस ग्रह पर 1 वर्ष होते हैं। इसी प्रकार मंगल 687 दिनों में सूर्य का एक चक्कर पूरा करता है। बात करें बृहस्पति का तो यह 11 साल और 11 महीने में सूर्य का एक चक्कर पूरा करता है। शनि ग्रह 29 वर्ष और 5 महीने में सूर्य का एक चक्कर पूरा करता है। ऐसे ही अरुण 84 वर्ष और वरुण 164 वर्ष में सूर्य का एक चक्कर लगाता है। यानी अगर वरुण ग्रह की बात करें तो हमारी धरती पे जो 1 वर्ष जितने समय में होता है वैसा ही 164 वर्ष बीतता है, तब वरुण सूर्य का एक चक्कर पूरा करता है और वरुण पर 1 वर्ष होते हैं। दोस्तों इस प्रकार हम देखते हैं कि ये ग्रह और इनकी ये गतियाँ हैं। अगर हम कुछ और सूर्य परिवार के कुछ और पिंडों, उल्का पिंडों या फिर और जो आकाशीय पिंड है इनकी बात करें तो सबसे पहले देखते हैं कि उल्का पिंड। नाम सुना ही होगा आप लोगों ने, उल्का पिंड किसे कहते हैं? अगर प्रश्न आए कि उल्का पिंड किसे कहते हैं तो दोस्तों उल्का पिंड क्या होता है? चट्टानों का बना हुआ ठोस पिंड होता है, आकाशीय पिंड भी इसे कहते हैं।
चट्टानों का बना हुआ ठोस पिंड होता है जो बड़े आकार का होता है, छोटे आकार का भी होता है। यह सौर मंडल में सौर परिवार के बीच ये भी ग्रहों के साथ घूमता रहता है। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण यह इसके अलग अलग ग्रह इसको खींचे रहते हैं, जो एक निश्चित जगह पर पड़ा रहता है, लेकिन कभी कभी किसी ग्रह के अधिक आकर्षण के कारण यह उस ग्रह की तरफ खींचा हुआ चला जाता है। दोस्तों, रात के समय आपने देखा होगा कि रात के समय कभी कभी तारा टूटते हुए दिखाई देता है, जिसे हम लोग कहते हैं कि तारा टूटता है, जबकि वह तारा नहीं टूटता है बल्कि यही उल्का पिंड होते हैं आसमान में घूमते हुए। कभी कभी क्या होता है, हमारी पृथ्वी के आकर्षण क्षेत्र में आ जाते हैं, गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में आ जाते हैं, और हमारी पृथ्वी तेज़ी से इस उल्का पिंड को अपनी तरफ खींचती है। तो जैसे ही वो हमारी पृथ्वी के वायुमंडल में आते हैं, जैसे ही हमारे पृथ्वी के, जैसे आपको पता है कि हमारी पृथ्वी का वायुमंडल एक निश्चित क्षेत्र तक है, उसके बाद ऊपर जाने पर वायुमंडल भी समाप्त हो जाता है। तो जैसे ही वह उल्कापिंड हमारे पृथ्वी के वायुमंडल क्षेत्र में आता है, उसमें क्या होता है कि घर्षण की वजह से, गैसों की वजह से, वायुमंडल में घर्षण की वजह से, चूँकि उसकी गति इतनी तीव्र होती है कि उल्कापिंड में आग लग जाता है और वो तेज़ी से जलने लगता है, जो हमें रात को जलती हुई दिखाई देती है। तो हमको लगता है तारा टूट रहा है, जबकि तारा टूट ही नहीं सकता। तारे तो सूर्य है, जैसे ये सूर्य है वैसे सारे तारे हैं, वो अपने जगह पर निश्चित हैं। अतः ये उल्का पिंड ही जलते हुए हमको दिखाई देता है, लेकिन वो पृथ्वी तक आते आते जलकर राख बन के समाप्त हो जाता है। कभी कभी होता है कि नहीं जल पाता तो पृथ्वी पर किसी भाग में गिर जाता है, ज़्यादातर समुद्र में गिर जाता है। तो ये होता है उल्का पिंड। अगर बात करें उपग्रह, दोस्तों ग्रह और उपग्रह अक्सर प्रश्न में आता है। अगर हम ग्रह की ही परिभाषा पूछा जाए तो ग्रह ही किसे कहते हैं, तो ग्रह वह आकाशीय पिंड जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है उसको ग्रह कहते हैं, और वह आकाशीय पिंड जो ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाते हैं उसको उपग्रह कहते हैं। ठीक है, वह आकाशीय पिंड जो ग्रहों के चारों ओर घूमते हैं उसको कहते हैं उपग्रह। अगर हम बात करें क्षुद्र ग्रह की, क्षुद्र ग्रह भी दोस्तों हमारे ग्रहों जैसे ही ठोस आकार के होते हैं, लेकिन ग्रहों से छोटे होते हैं। यह भी सौर परिवार में, वायुमंडल में नहीं, अंतरिक्ष में घूमते रहते हैं ग्रहों के साथ, तो इनको क्षुद्र ग्रह कहते हैं। और बात करें धूमकेतु की, धूमकेतु क्या होता है, ये धूल, धुआं, बर्फ और गैसों का बना हुआ एक गोला होता है जो हमारे ग्रहों के समान ही सूर्य के चारों ओर घूमता है, इसको धूमकेतु कहते हैं। दोस्तों, इसी प्रकार आपको बता दें कि वर्तमान में हमारे जो 8 ग्रह हैं, 2006 से पहले 9 ग्रह हुआ करते थे। हमारा 9वां ग्रह था प्लूटो, प्लूटो यानी कि यम। प्लूटो 9वां ग्रह हुआ करता था, लेकिन सन 2006 में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने क्या किया कि प्लूटो को हमारे सौर परिवार से बाहर निकाल दिया। बाहर निकाल दिया मतलब उसको मान्यता, ग्रहों की मान्यता समाप्त कर दी। ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि ग्रहों का भी एक परिभाषा होता है, एक मानक होता है। मतलब ग्रह उसे कहेंगे जो अपनी निश्चित कक्षा में सूर्य के चारों ओर घूमता है और किसी अन्य ग्रहों की कक्षा का अतिक्रमण नहीं करता, यानी किसी और ग्रह की कक्षा को काटता नहीं है, तो उसको ग्रह कहते हैं। लेकिन प्लूटो क्या करता था, अपनी कक्षा में घूमते घूमते दूसरे ग्रहों के कक्षा में भी अतिक्रमण करने लगता था, दूसरे ग्रहों के कक्षा में भी घूमने लगता था। इस वजह से उसको सौर परिवार से बाहर कर दिया गया। तो वर्तमान में सूर्य और इसके 8 ग्रह उपग्रह को मिलाकर ही सौर परिवार कहा जाता है। दोस्तों, आज हम लोगों ने देखा सौर परिवार किसे कहते हैं तथा सौर परिवार से संबंधित अन्य सभी तथ्य। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि हम इसी प्रकार और भी वीडियो आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।